अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि बनी इसराइल का पहला दौर। आज हम उसके दूसरे दौर के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा दौर का हमारा टॉपिक ये होगा खरूज मिस्र से लेकर फ़लस्तीन में आबादकारी तक। ये वाक़या 1200 कबल मसीह से 586 कबल मसीह के दरमियान में है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक का दौर यहूदियों की तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। इस दौर में अल्लाह ताला ने न सिर्फ इनको फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी, बल्कि इनकी हिदायत के लिए तौरात की शक्ल में मुकम्मल शरीयत अता फ़रमाई, फ़लस्तीन और अर्ज़ मुक़द्दस यरूशलेम का कब्ज़ा अता फ़रमाया और इनको ज़मीन में एक दफ़ा फिर हुक्मरानी दी। इस दौर में ये सराय सीना से निकले और फ़लस्तीन में बाकायदा हुकूमत का आगाज़ किया। इस दौर को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा सहराए सीना में सहराए नूर, दूसरा यरूशलेम की फ़तह और तीसरा बनी इसराइल में खिलाफत का क़याम है। हम ज़ैल में इनका ख़ुलासा पेश करते हैं। याद रहे कि ये जो मैं आपको तारीख़ आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छे मुसन्नफ़ की लिखी हुई किताब में से आपको मैं सुना रहा हूँ, और उन्होंने इसमें यही बताया है कि बनी इसराइल मुसलमान थे तो कैसे वो अपने बातिल अक़ायद की वजह से अल्लाह की नज़रों में गिर गए और उन्होंने अम्बिया को नाहक शहीद किया। जैसा कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़िरौन की ग़ुलामी से निकल कर सहराए सीना में आ गए थे। सहराए सीना में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर 40 दिनों का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। 40 दिन पूरे होने के बाद अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और आपको तौरात अता फ़रमाई। ये एक मुकम्मल शरीयत थी। अल्लाह ताला से हम कलाम होने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। जिस दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे, अल्लाह ने उन्हें तौरात अता फ़रमाई तो उनके पीछे बनी इसराइल को सामरी ने गुमराह कर दिया और वो बछड़े की पूजा करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर इस फ़ितने का आगाज़ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर इस फ़ितने का ख़ात्मा कर दिया। सराय सीना में ही अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए 12 चश्मे जारी किए और उनके लिए आसमान से मनो सलवा उतारा। बनी इसराइल ने इस तैयार खाने पे कनात ना की, बल्कि अल्लाह ताला से मुख्तलिफ़ खानों की फरमाइश भी की और अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ अता भी फरमा दिया। सहराए सीना की ही ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जहाद का हुक्म देते हुए अर्ज़ मुक़द्दस में फ़लस्तीन पर हमला करने का हुक्म दिया। उलमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल फ़िरौन की ग़ुलामी की वजह से ज़हनी तौर पर इस कदर पस्त और कम हिम्मत हो चुके थे कि उन्होंने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बहाने तराशना शुरू कर दिए कि ए मूसा, वहाँ तो एक जाबर कौम रहती है जिसके साथ लड़ना हमारे बस में नहीं है। पूरी कौम बनी इसराइल में से सिर्फ़ 2 शख्स ऐसे निकले जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा। तफसीर में इन दोनों अशख़ास का नाम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और कालब बिन योफना आया है। ये दोनों बनी इसराइल के 12 नुकबा में से थे, जबकि हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के नबी भी मुकर्रर हुए। अल्लाह ताला ने इस कम हिम्मती की वजह से सज़ा के तौर पर बनी इसराइल को सहराए सीना में 40 साल भटकाए रखा, जिसके दौरान इनकी नई नस्ल तैयार हुई जो फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद थी। सहराए सीना में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अर्ज़ फ़लस्तीन में जिहाद करें। हज़रत यूशा बिन नून ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए पूरी सरज़मीन फ़लस्तीन फ़तह कर ली, मगर बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की फ़तह से पहले ही आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसा बनी इसराइल और फ़लस्तीन के अमालका के दरमियान जंगें चलती रहीं, यहाँ तक कि हज़रत समूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का नबी फरमाया। याद रहे दोस्तों कि ये जो मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ, ये तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की है। कबल मसीह का वाक़यात आपको बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं।
تو دوبارہ بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور میں یروشلم کا بادشاہ جالوت تھا، جس نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں قتل و غارت برپا کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے جالوت کے ظلم کی شکایت کی اور اپنے لیے ایک سپہ سالار مقرر کرنے کا مطالبہ کیا جو جالوت کے ظلم کے خلاف جہاد کرے۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کو یروشلم فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ طالوت چونکہ غریب سکا تھے اور قوم کے کمزور افراد میں سے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کی امارت پر بہت اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بنی اسرائیل پر یہ واضح کیا کہ طالوت کو ان کا سردار مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم میں سے علم اور جسمانی قوت میں سب سے بہتر رہیں۔ مگر بنی اسرائیل کو پھر بھی اعتراض رہا، اس لیے انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے حضرت سموئیل علیہ السلام سے ان کی امارت کی سچائی کی نشانیاں مانگنا شروع کر دیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا چھینا ہوا صندوق سکینہ اپنے معجزے سے لوٹا دیا۔ یاد رہے یہ دوستو، یہ وہی صندوق سکینہ ہے جس کے بارے میں آج کل یہودی در در کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔ اس تابوت سکینہ میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اشیاء تھیں اور بنی اسرائیل اس کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ اس طرح بمشکل بنی اسرائیل حضرت طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ اس واقعے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 2 پارے کے آخر میں بیان فرمائی ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 46 تا 252 آیات کی طرف اشارہ ہے۔ طالوت کی قیادت میں مسلمانوں کا یہ لشکر جب جالوت سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر جہاد کو ایک عجیب آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اس لشکر کے راستے میں جو نہر آئے گی اس میں سے کوئی بھی پانی نہ پیے، اگر پینا بھی ہو تو صرف چلو پر پی سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ لشکر نہر پر پہنچا تو سوائے 313 کے سب نے چلو پر سے پانی زیادہ پیا، پس جو بھی زیادہ پانی پیتا گیا اس کی جہاد کرنے کی ہمت جواب دیتی گئی اور وہ پیچھے رہ گیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صرف اصحاب بدر جتنے یعنی 313 لوگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف سچے مجاہدین کی مدد عطا فرمائی اور جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی۔ انہی مجاہدین میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے بعد آپ علیہ السلام کو نہ صرف بادشاہ دی بلکہ نبی بھی مقرر فرمایا اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم حکومت اور بادشاہ سے نوازا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی بادشاہت تھی جس کے تصور میں آج کے دور حاضر کے یہودی ایک عالمگیر حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان سے نکلے، مصر کے بادشاہ بنے، پھر فرعونوں کے غلام بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی غلامی سے نکلے اور صحرائے سینا